नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और आपके लिए एक खुश खबर लेके आया हूं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर सीरीज और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करें फिगर ऑफ द स्पीच। इससे पहले आप पार्ट ऑफ द स्पीच सुना होगा, लेकिन फिगर ऑफ द स्पीच जिसका मीनिंग अलंकार होता है, जो भाषा को संवारने का काम करते हैं, उसको और भी रचनात्मक और अट्रैक्टिव बनाने का काम फिगर ऑफ द स्पीच का होता है। वो लैंग्वेज को एक कल्पनात्मक रूप से लिटरेट मीनिंग से ऊपर उठ के एक अलग अंदाज से पेश करने की, आबेहूब रूप से पेश करने का काम करते हैं। वो काम होता है फिगर ऑफ द स्पीच। ओके, ये फिगर ऑफ द स्पीच जिसे हम अलंकार कहते हैं, वो पार्ट ऑफ द स्पीच नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक फिगर ऑफ द स्पीच जिसे सिमिलीज कहते हैं हम सीखने जा रहे हैं। सिमिलीज जिसका काम होता है कंपेयर करना, उपमा अलंकार जिसे कहते हैं, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि वो ताड़ जितना ऊंचा है, ताड़ का एक वृक्ष होता है, एज पाम एज अ पाम। ओके, उसका चेहरा सूर्य के तेज की तरह तेजस्वी है। हिज फेस इज एज ब्राइट एज द सन। ओके, सुवर्ण की तरह शुद्ध है, एज प्योर एज गोल्ड। लायन जो एक ब्रेवरी का प्रतीक है, ओके, तो ही इज एज ब्रेव एज लायन। ओके, मधुमक्खी की तरह व्यस्त, शी इज एज बिजी एज बी। पहले यहां देख लेते हैं, इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ओके, खड़क की तरह अड़ग, एज फर्म एज ए रॉक। पुतले की तरह स्तब्ध, एज डम एज अ स्टैच्यू। बादल की गर्जना की तरह बड़ा, एज लाउड एज ए थंडर्स। पॉइजन की तरह कड़वा, एज बीटर एज गाल। समुद्र की तरह या झील की तरह ऊंडा, एज डीप एज ए सी। हवा की तरह मुक्त, एज फ्री एज ए एयर। एंड हम बर्फ जितना ठंडा कहते हैं, वो ककुम्बर, काकड़ी जितना ठंडा कहते हैं। देखिए, इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहां सीखेंगे जो आपके इंटरेस्ट को और ग्रो करेंगे और समझने में और हेल्प प्रूफ होगा ये। तो यहां देखिए, सिमिलीज के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम सीखने जा रहे हैं और उसमें से सबसे पहला एग्जांपल है कि आजकल बच्चों का जो बैग पैक है ना, वो पत्थर से भरी बैग की तरह भारी है। तो किड्स बैग पैक इज एज हैवी एज बैग फुल ऑफ रॉक्स। ओके, नेक्स्ट है शी हैज नो टाइम फॉर यू। उसको आपके लिए टाइम नहीं है उसे, है ना। क्यों? शी इज एज बिजी एज बी, क्योंकि वो मधुमक्खी की तरफ व्यस्त है। ओके, आफ्टर क्विटिंग दिस जॉब, कोई बोरिंग जॉब छोड़ने के बाद मैं कैसा फील कर रहा हूं? एज फ्री एज एयर, हवा की तरह मैं खुद को फ्री, मुक्त फील कर रहा हूं। अगर कोई ज्यादा धूम्रपान करता है तो जैसे चिमनी में से धुआं निकलता रहता है, उसी तरह हम क्या कहेंगे? ही स्मोक्स लाइक ही स्मोक्स लाइक अ चिमनी। ओके, कोई खाते वक्त ज्यादा शड़बड़ शड़बड़ आवाज करता है, सुअर की तरह, तो क्या कहेंगे? शी इट्स लाइक पीग। कोई ज्यादा अल्कोहल पीता है, वाइन पीता है, तो जैसे मछली पानी में ही रहती है, तो उसी तरह ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। ओके, लाइक हर हस्बैंड इज एज टॉल एज अ पाम ट्री। उसका पति पाम के वृक्ष की तरह ऊंचा है। ओके ओके, लिसनिंग माई रिप्लाई, मेरा रिप्लाई सुनते ही वो पुतले की तरह स्तब्ध रह गया, तो क्या कहेंगे? लिसनिंग माई रिप्लाई ही वॉज एज डम एज अ स्टैच्यू। नेक्स्ट, वो डीजे का साउंड बादर की गर्जना की तरह बड़ा था। द साउंड ऑफ डीजे वॉज एज लाउड एज अ थंडर। उसके वर्ड कहते हैं ना, बहुत कड़वे थे, तो हर वर्ड्स वर एज बीटर एज पॉइजन एज अ गाल। ओके, देखिए, कई बार आप मीडिया की लैंग्वेज, मूवी की लैंग्वेज या क्रिकेट कमेंट्री की लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी एक्सप्रेशन होगी जो आपको कंफ्यूज करते होगी। यहां मैंने एक पीस ऑफ कमेंट्री लिया है जिसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल सिमिली के देख सकते हैं। जैसे कि यहां पे है, दैट वॉज a shot as crispy as a freshly fallen snow. The ball raced to the boundary like a bullet fired from a gun. The batsman stand tall at the crease, calm and composed like a monk in the meditations, waiting for the next delivery. The bowler charges in. His run up smooth and fluid like a river flowing down the stream. But yes, batsman deflected it with the precision of the surgeon. What a battle we are witnessing here. You can see here. यहाँ पे बहुत सारी सिमिलीज का यूज किया गया। As crispy as
फ्रेशली फॉलन स्नो, यहाँ पे एक और है लाइक बुलेट फायर फ्रॉम द गन। दूसरा है लाइक मॉन्क इन मेडिटेशन, जैसे कि वो जो बैट्समैन है ना वो इतनी शांत रूप से खड़ा था जैसे कोई साधु मेडिटेशन के अंदर हो, है ना। यस, एंड ही रन अप स्मूथ फ्लूइड लाइक अ रिवर फ्लोइंग डाउन द स्ट्रीम, और वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे कि नदी नीचे बह रही हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे सिमिलीज का यूज एक कमेंट्री के अंदर है। कुछ और देखते हैं, यहाँ पे कुछ मूवी के डायलॉग है जो बहुत ही पॉपुलर, जैसे कि गॉड फादर मूवी जो वन ऑफ द फेमस मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी है, ओके, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, हैरी पॉटर है, उसके कुछ डायलॉग मैंने लिए जिसमें सिमिलीज का यूज है। सबसे पहले है ही इज लाइक अ बॉल इन अ चाइना, सॉरी मैं गलत बोला, ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। अगर कोई गलत इंसान घुस जाता है, जगह बुल मिस मेल काउ अगर चाइना शॉप जहाँ पे क्रॉकरी होते वहाँ पे घुस जाएगा तो सब कुछ चकनाचूर कर देगा। तो यहाँ कि एक गलत इंसान घुसा है उस सेंस में ये यूज़ किया गया है। दूसरा लेकिन ये मूवी का एक डायलॉग है, यू आर लाइक अ डॉग विथ अ बोन, तो यहाँ पे भी सिमिलीज है। और हैरी पॉटर का डायलॉग है, ही इज ब्लाइंड एज अ बैट विदाउट हिज ग्लासेस, वो चश्मे के बगैर में चामा चिड़िया की तरह अंध है। What happened, दूसरा एक डायलॉग है, What happened, you look like you have seen a ghost, क्या हुआ है, आप ऐसे दिख रहे हो कि आपने भूत देख लिया है। तो यहाँ पे यू कैन सी सिमिलीज के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और हम यहाँ पे एक और चीज़ देखने जा रहे हैं, एक और अलंकार है मेटाफोर, जिसे रूपक अलंकार कहते हैं और इसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसका काम है किसी के उसकी तुलना उपमा करना होता है, जब इसका काम है एक प्रतीक सिंबल बनना होता है। लेकिन मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि कंपेयर करने से उनके बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले इन द बैटल ही फॉट ब्रेवली, युद्ध के मैदान में वो बहादुरतापूर्वक लड़ा था। यहाँ ब्रेवली एक एडवर्ब है, यहाँ कोई सिमिलीज नहीं है, कोई मेटाफोर नहीं है। लेकिन आगे देखिए, ही फॉट लाइक अ लायन, वो शेर की तरह लड़ा। तो लायन जो बहादुरता का प्रतीक है वो शेर की तरह लड़ा था। तो यहाँ उसकी लाइक या एज का जहाँ पे यूज होता है उसे सिमिलीज कहते हैं, वो शेर की तरह लड़ा था। आगे देखिए, ही वॉज अ लायन इन द बैटल, वो युद्ध के मैदान में शेर था। तो यहाँ पे जहाँ पे टू बी से कवर किया जाता है, ए इज बी, ओके, ए इज लाइक बी या एज बी तो सिमिलीज, लेकिन ए इज बी जब दो पहलू को टू बी से जोड़ दिया जाता है उसे मेटाफोर किया जा कहते हैं। यहाँ लायन वो युद्ध के मैदान में शेर था, इसका मीनिंग वो बहुत ही बहादुरतापूर्वक लड़ा था। तो ये वाला मेटाफोर है और ये वाला सिमिलीज है। कुछ आगे देखते हैं, द न्यूज वॉज शॉकिंग, न्यूज बहुत आघातपूर्ण थे। तो यहाँ शॉकिंग ये एडजेक्टिव है, यहाँ कोई सिमिलीज या मेटाफोर नहीं है। आगे देखते हैं, द न्यूज केम लाइक डैगर टू हिज हार्ट, न्यूज उसके दिल पे खंजर की तरह आए थे। तो यस, केम लाइक डैगर, खंजर की तरह आए थे उसके दिल पे, तो ये सिमिलीज है क्योंकि यहाँ लाइक शब्द का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये न्यूज उसके दिल पे खंजर था, द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, ये न्यूज उसके दिल पे खंजर था। तो यहाँ वॉज ये टू बी के साथ यूज किया गया, तो ये मेटाफोर है। ओके, तो मेटाफोर को अलग से एक और सेशन में डीप में देखेंगे। आई होप यू हैव लाइक दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।